अस्सलामुअलैकुम। फरजाना के साथ आप लोग देख रहे हैं रियल चैनल पे दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे अहम खबरें। तेलंगाना बीजेपी यूनिट के सदर किशन रेड्डी बोल रहे हैं तेलंगाना की हुकूमत वाले मीटिंग करके लाइटों के प्रॉब्लम दूर करना। रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू धोखेबाज है बोल के सीएम के चंद्रशेखर राव बोल रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस के लीडर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी टीआरएस लीडरों के साथ चंद्रबाबू के घर कने धरना देते बोल के बोले। इलेक्शन कमीशन वाले जम्मू कश्मीर और झारखंड में 5 अलग अलग तारीखों को इलेक्शन कराने का ऐलान करे। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी मीडिया वालों के तारीफा करते हुए बोले देश को बदलने में मीडिया वालों का हाथ है। सेंटर के मिनिस्टर नितिन गडकरी 25 अक्टूबर को स्कूटर पे जाके आरएसएस के सदर मोहन भगवत से मिले। कांग्रेस के लीडर शशि थरूर तिरुवनंतपुरम में समंदर के किनारे झाड़ू मारे। काकीनाडा से हैदराबाद को आने वाली बस पलट गई, 11 जने जख्मी हो गए। अब खबरें तफसील से देखेंगे। तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी बोले तेलंगाना की हुकूमत लाइट के प्रॉब्लम पे गौर करने पूरे पार्टियों को बुला के मीटिंग करना। इन्होंने बोले पानी और लाइट नहीं होने से किसान खुदकुशियां कर रही। किशन रेड्डी बोले छत्तीसगढ़ बिजली देने तैयार है मगर तेलंगाना गवर्नमेंट के पास प्लान नहीं है। భవిష్యత్తులో ఇంకే సమస్యలు వచ్చినా కలిసి చర్చించుకుంటామని ప్రజలకు చెప్పారు కదా। ఈ రోజు ఆ చర్చలు జరపకుండా ఉన్నటువంటి తెలుగు భాషలో ఉన్నటువంటి తెలంగాణ యాసలో ఉన్నటువంటి అన్ని తిట్లను ఉపయోగిస్తున్నారు। ఆ తిట్ల ద్వారా రైతుల పంటలకు నీళ్లు రావు, ఎండిపోతున్నటువంటి పంటలు ఆగిపోదు, రైతుల ఆత్మహత్య లాగవు। ఈ రోజు ప్రభుత్వం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बोल रहे हैं एपी के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू धोखेबाज है कहते। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू पे औंठ लेते हुए बोले कि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के किसानों को और द्वारका औरतों को धोखा दे रहे। केसीआर बोले चंद्रबाबू नायडू प्रकाशम बैरेज के मसले पे एहतजाज कर रही मगर खुद ही जियो के खिलाफ जाके कामा कर रही कहते। చంద్రబాబు నాయుడు తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ముందు చూపు లేదు అంటాడు। మాకు బ్రహ్మాండమైన ముందు చూపు లేదు, నీలాగా దొంగ చూపు లేదు। నీ దొంగ చూపు కథ నేను చెప్తా ఇప్పుడు। దీని మీద సుప్రీంకోర్టులో పోతున్నావు రేపు। నీ సంగతి నీ కథ అంతా తెలుస్తాం, న్యాయస్థానం తెలుస్తుంది। ఈయన ముందు చూపు సంగతి వినండి మీరు ఒకసారి దయచేసి। तेलंगाना कांग्रेस के लीडर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी टीआरएस पार्टी के लीडरों के साथ चंद्रबाबू के घर खने धरना देने का इरादा करे। तेलंगाना कांग्रेस के लीडर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू पे इल्जाम लगाए कि बाबू तेलंगाना को पानी देने से इनकार कर रहे। तेलंगाना में लाइटों के प्रॉब्लमों को लेकर कोमट रेड्डी टीआरएस के लीडरों के साथ किसानों के प्रॉब्लमों को दूर करने के वास्ते एक धरना चंद्रबाबू नायडू के घर कने देने के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने बोले कि नई रियासत तेलंगाना लोगों के कुर्बानियों और कोशिशों की वजह से बनी हुई है और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को सजेशन देने की भी जरूरत है कहते। తెలంగాణ కోసం ఏ విధంగా తెలంగాణ ప్రాంత మంత్రులు అప్పుడు ఎవరు నాతో కలిసి రాకుండా ఒంటరి పోరాటం చేశాను। ఇప్పుడు కూడా తెలంగాణ ప్రజల కోసం రైతుల కోసం నా పోరాటం కొనసాగుతుంది। కానీ ఎవరు ఫలితం వారెమ్మడి పోవడానికి నేను సిద్ధంగా లేను। ఎందుకంటే ఈరోజు ఇంత క్లిష్టమైన పరిస్థితులలో చంద్రబాబు నాయుడు మనకు రావాల్సిన వాటా ఇవ్వకుండా రైతులు ఇంతమంది ఆత్మహత్య చెందుతుంటే రాజకీయాలు చేస్తుంటే బాధతోనే నేను చెప్పాను అందరం కలిసి చంద్రబాబు ఇంటి దగ్గర ధర్నా చేద్దాం। మనం ఒక కేసీఆర్ని విమర్శించి పనిగా పెట్టుకోవద్దు। మనం ఎన్నో రోజుల పోరాటం ద్వారా రాష్ట్రం వచ్చింది। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू उनके पार्टी के एमपीओं के साथ एक मीटिंग करे और तूफान हुदहुद के बाद स्टेट को दोबारा कैसे आबाद करना इसके वास्ते प्लानिंग करे। रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू अपने एमपीओं के साथ एक मीटिंग करे जिसमें उन्होंने विशाखापट्टनम में आए सो हुदहुद तूफान से तबाह हुए सो विशाखापट्टनम को फिर से आबाद करने के वास्ते उनके पार्टी के एमपीओ को सेंट्रल हुकूमत से बातें करके प्लानिंग करने के बारे में मशवरा दिए। ये मीटिंग में चंद्रबाबू बोले हर महीने एमपीज के साथ उन्होंने मीटिंग करते करते और प्रॉब्लम दूर करने के वास्ते प्लानिंग बनाते। रियासत आंध्र प्रदेश के होम मिनिस्टर सी राजप्पा बोल रहे हैं तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव गंदी सियासत कर रहे हैं कहते।
हफ्ते के दिन रियासत आंध्र प्रदेश के होम मिनिस्टर चिन्ना राजपा तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पे श्रीशैलम के पानी को लेकर जो प्रॉब्लम हो रही उसकी वजह से पुकार लिए। उन्होंने केसीआर गंदी सियासत कर रही बोल के इल्जाम लगाए। मीडिया वालों से बातें करते हुए चिन्ना राजपा बोले, रायलसीमा के लोगों के वास्ते ही आंध्र प्रदेश की हुकूमत वाले टीआरएस की हुकूमत वालों को श्रीशैलम डैम से लाइटा नक्को बनाओ बोल के बोल रही। उन्होंने इल्जाम लगाया केसीआर एक बात सही नहीं कर रही। चिन्ना राजपा बोल रही, उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से पानी और लाइटों के प्रॉब्लमों पे बातें करने के वास्ते रेडी है कहते। हफ्ते के दिन गांधी भवन में हैसो प्रकाशम हॉल में कम्युनिस्ट पार्टियां वाले मिलके एक मीटिंग करे। हफ्ते के दिन गांधी भवन के प्रकाशम हॉल में पूरे कम्युनिस्ट पार्टियों वाले मिलके एक प्रोग्राम करे। ये प्रोग्राम का मकसद मोदी की हुकूमत वाले बाहर के मुल्कों के कंपनियों के साथ बिजनेस करने के जो प्लान बना रहे उसके खिलाफ एहतजाज करना था। ऐसा मालूम हुआ ये लोग 5 दिसंबर को पूरे रियासत में रैली निकाल के सेंटर की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते करते। ये मीटिंग में अलग अलग पार्टियों जैसे IFTU, CITU और AITUC के लीडर आए थे और उन लोग दूसरे रियासतों में भी रैलियां निकाल के सेंटर की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते बोल रहे हैं। आज का ये प्रोग्राम जो है पूरा यूनियन मिला के एक संगठन बन के ये मोदी सरकार केंद्र में है वो कानून में जो चेंजेस ला रहे उसके खिलाफ जो है आज ये सदस्य हो रहा है। केंद्र में जो है दिल्ली में 15 सितंबर को बहुत बड़ा एक सदस्य हुआ। इसमें जो है ये प्रोग्राम दिया है दिसंबर 5 तारीख दिसंबर को पूरा स्टेट कैपिटल में पूरा ट्रेड यूनियन मिलके बहुत बड़ा जुलूस निकाल के धरना करना बोल के प्रोग्राम है। मोदी सरकार का मजदूर खिलाफ जो कोशिश हो रहा है इसका खिलाफ जो है ये जुलूस होगा। हैदराबाद में भी तेलंगाना में जो भी कर्मचारियों का संगठन है पूरा मिलके जो है 5 दिसंबर को इधर बहुत बड़ा जुलूस निकालेंगे। टीडीपी के लीडर ई दयाकर राव एनटीआर भवन में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव सेंटर के मिनिस्टर थे जबकि पार्लियामेंट को गईच नहीं थे। एनटीआर भवन में मीडिया वालों से बातें करते हुए तेलंगाना के टीडीपी लीडर ई दयाकर राव रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के ऊपर आंट लेते हुए बोले कि केसीआर कोई भी प्रॉब्लम को दूर नहीं कर रही। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि टीआरएस वाले तेलंगाना रियासत के बारे में लोगों को इमोशनल करके हुकूमत बना लिए और उन लोगों के पास हुकूमत करने की काबिलियत भी नहीं है। ई दयाकर राव बोले केसीआर एक डीलर थे कहते जो बच्चों को दुबई और मस्कत को भिजाते थे। उन्होंने केसीआर की हिस्ट्री बताते हुए बोले कि केसीआर चंद्रबाबू नायडू की वजह से मिनिस्टर बने कहते। केसीआर सेंटर के मिनिस्टर थे जब कभी पार्लियामेंट को नहीं गए बोल के भी ई दयाकर राव आंट लिए। అసెంబ్లీలో తమ స్పీచ్ తెప్పించుకో తర్వాత కాంగ్రెస్ ని పొగిడావు కేంద్ర మంత్రిగా ఉండి తమర అసమర్థత తమరి నిర్లక్ష్యం వల్ల క్యాబినెట్ మీటింగ్ కానీ పార్లమెంట్ సమావేశాలు కూడా అటెండ్ కాకపోయేది। తెలంగాణ పరువు ఢిల్లీలో తాకట్టు పెట్టావు। తమరి నిర్లక్ష్యం వల్ల కేంద్ర మంత్రిగా కార్మిక మంత్రిగా ఉండి బీడీ కట్టల మీద పుర్రె గుర్తేసి తెలంగాణ ప్రజలకు అన్యాయం చేసింది తమరు కాదా? तेलंगाना एम्प्लॉयज का फेडरेशन जिसमें 46 यूनिट हैं हफ्ते के दिन हैदराबाद के इंदिरा पार्क में धरना दिए। हफ्ते के दिन तेलंगाना एम्प्लॉयज कॉन्फेडरेशन वाले इंदिरा पार्क के पास एक रैली निकाले। ये कॉन्फेडरेशन में पूरे 46 यूनियन है। ये लोगों का बोलना है मुलाजिमों के लीडर अपने सियासी एजेंडे पे काम कर रहे हैं और इसके वास्ते एम्प्लॉयज के हकों का इस्तेमाल कर ले रहे हैं। TEC वाले बोले हुकूमत से तेलंगाना के 600 मुलाजिमों को पहचानो और उनके 9 डिमांड पूरे करो। ये कॉन्फेडरेशन तेलंगाना के गवर्नमेंट ऑफिसर, मुलाजिमा, टीचर, वर्कर और पेंशनर मिलके 18 सितंबर को बनाए सो है और उनके 9 डिमांड पूरे करो बोल के ये लोग हुकूमत से डिमांड कर रहे हैं। आगापुरा के एक खानगी स्कूल में बच्चे पीएम नरेंद्र मोदी शुरू करे सो स्वच्छ भारत अभियान प्रोग्राम में हिस्सा लिए। हफ्ते के दिन आगापुरा के एक प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट 2 अक्टूबर को इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी शुरू करे सो स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लेके साफ सफाई के काम करे। ये स्टूडेंट बेगम बाजार, छतरी, मंगलहाट और घोड़े की खबर के एरियो में रैली निकालते हुए पीएम मोदी के और
गांधी जी के स्वच्छ भारत अभियान को पूरा करने का इरादा जाहिर करे। ये रैली में 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट हिस्सा लिए और लोगों में शऊर बीदार भी करे। ये रैली में स्कूल के टीचरां भी थे। ब्रांचेस है ज्ञानबाग कॉलोनी है तो आगापुरा कॉलोनी का सीतारामपेट। यहाँ से हम लोग पहले गौशा महल, फिर वहाँ से आके पान मंडी, सितंबर बाज़ार, बेगम बाज़ार, छतरी के बाद वहाँ से रुपया साईनाथ गंज से रुपया नगर, फिर वहाँ से आके फिर हम मंगराट पुलिस स्टेशन से लेते हुए फिर हम स्कूल की तरफ सीतारामपेट को जाएंगे। हमारे पूरे 1000 बच्चे इस मुहिम में पार्टिसिपेट लिए और हमारा एक ग्रेटनेस है कि गॉड और हमारे प्रधानमंत्री हमारे को एक अच्छी मौका दिए कि हमारे में भी जोश है, हमारे में भी, हमारे बच्चों में भी वही ताकत है जो उन्होंने जो अपना स्वच्छ भारत के बारे में अभियान निकाला। उसके लिए पूर्ण तरह से हमारा स्कूल 100% सक्सेसफुली 15 डेज से कर रहा। 8 अक्टूबर से लेके आज 25 अक्टूबर तक कम्प्लीटली आज तक हमारा रैली था। इसके बाद और डेली हम लोग क्लासेस भी साफ करा रहे। हैदराबाद में जुमे की रात से बादल छाए हुए थे, मगर बारिश दोनों स्टेटों में हफ्ते को सुबह सुबह हुई और कितने की जगहों पे पानी ठहरा हुआ है। 25 अक्टूबर से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पानी पड़ा। हफ्ते की सुबह शहर में हुई बारिश की वजह से सड़कों पे पानी जमा हो गया और जगह जगह ट्रैफिक भी रुक गई। बहुत जगहों पे तो पानी रुकने की वजह से झील है जैसा दिख रहा था। पैदल चलने वाले लोगों को परेशानियां हो गए। ओल्ड सिटी में बारिश हुई तो ऐसा मालूम होता जैसे कि पूरे नदियों का पानी हैदराबाद में घुस गया। यहाँ पे रोडा, ड्रेनेज लाइना सब अपने राजा अपने मुंह से बोलते हुए दिखते और बल्दिया के पोला खोल देते। ओल्ड सिटी में तो क्या, न्यू सिटी में भी एक दिन की बारिश से कित्ते की जगहों पे झीलों के जैसा दिख रहा। न्यू सिटी के लकड़ी का पुल, पंजागुट्टा, नामपल्ली और कित्ते की एरियो में हफ्ते को हुई रिमझिम और तेज बारिश की वजह से मौसम तो सुहाना हो गया, वहीं पब्लिक को प्रॉब्लम भी हुए। साउथ जोन पुलिस और माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से 25 अक्टूबर को साउथ जोन के एरिया खिलवत के श्री चंद्रा कॉलेज में जॉब मेला लगा। ये जॉब मेले का इनॉग्रेशन सिटी पुलिस के कमिश्नर एम महिंदर रेड्डी करे। ये मौके पे वहाँ पे साउथ जोन डीसीपी एस त्रिपाठी, एडिशनल डीसीपी बाबूराव के अलावा माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के ऑफिसर और 14 कंपनियों के लोग आए हुए थे। जॉब मेले में बहुत से बच्चे और बच्चियां अपने बायोडाटा लेके आए थे। सिटी पुलिस कमिश्नर जो बच्चों को जॉब मिलेगा उनको एडवांस में मुबारकबादी दिए और जिनको नहीं मिलेगा उनको मायूस न को हो और कोशिश करते रहो बोल के मशवरा दिए। आपको मालूम है 21 अक्टूबर से साउथ जोन के अलग अलग एरियो में नौजवानों के वास्ते पुलिस की तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम हुए। पुलिस स्टेशन अधिकारियों और माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डिपार्टमेंट ये जॉइंटली एक जॉब मेला ऑर्गेनाइज किया है। इसमें लगभग 15 कंपनीज रिप्रेजेंटेटिव्स रिक्रूटमेंट करने के लिए इधर आए हैं और ये पूरा पुराने शहर के अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ, both girls and boys, they have turned up in thousands. All the companies are busy setting their profiles और इनका क्वालिफिकेशंस देख के कौन सा जॉब में फिट हो जाएगा, ये पूरा कंपनीज उनका प्रोफाइल्स लेके जहाँ भी हो सकता है ये पूरा लोगों को इधर जो आए हैं उनको जॉब मिलने की चांसेस हैं। इनकलाबी शायर गदर बोल रही दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्र के चीफ मिनिस्टर बैठ के बातें करते हुए पानी के प्रॉब्लमों को दूर कर सकते। नए बने दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में अलग अलग मसलों पे लड़ाइयाँ चल रही। जुम्मा के दिन आंध्र प्रदेश की हुकूमत वाले टीआरएस की हुकूमत पे ये इल्ज़ाम लगाए थे कि टीआरएस की हुकूमत वाले जियो नंबर 69 और 107 के खिलाफ कामा कर रही। आंध्र प्रदेश की हुकूमत वालों का ये बोलना है कि तेलंगाना रियासत वालों को श्रीशैलम से लाइटा बनाने का कोई हक नहीं है। दूसरी तरफ केसीआर की हुकूमत का बोलना है कि टीआरएस की हुकूमत वाले ये मामले को कोर्ट में लेके जाएंगे। तेलंगाना के शायर गदर से जब ये पूछे कि क्या उनके पास ये प्रॉब्लमों का और लड़ाई का कुछ हल है
तो उन्होंने बोले दोनों रियासतों के चीफ मिनिस्टर और उनके लीडर एक साथ बैठ के बातें करते हुए ये प्रॉब्लम दूर कर ले सकते हैं। दिल्ली में दोनों स्टेटों के IAS, IPS ओहदेदारों की तकसीम के वास्ते बनाई गई सब कमेटी प्रत्युष सिन्हा कमेटी की मीटिंग हुई। ये मीटिंग के बाद सेंटर के मिनिस्टर जितेंद्र प्रसाद बोले IAS और IPS ओहदेदारों को बांटने के वास्ते और वक्त लग सकता। उन्होंने बोले ओहदेदारों को ये मामले में सलाह मशवरे के वास्ते और भी देर हो सकती। आप लोगों को तो याद ही होगा तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे बहुत औंट लिए। उन्होंने बोले कि 4 महीने के बाद भी रियासतों के IPS और IAS ऑफिसरों की तकसीम का मामला बहुत ही हल्लू होते जा रहा, जबकि ये खाली 40 मिनटों का काम है। चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के कोपन में हत्या उधम मचाए, हत्या खेतों को सत्रोल कर दिए, ट्रेनों को रोक दिए। चित्तूर के एरिया कोपम में 18 हत्या खेतों में घुस के फसलों को तबाह कर दिए। खेतों में खा पी के हत्या खाना हजम करने टहलने निकले। टहलते टहलते मल्लूर रेलवे स्टेशन पे चले गए। वहां जाके रेलवे ट्रैक पे चहलकदमी करे, जिससे कावेरी एक्सप्रेस 15 मिनट लेट हुई। 2 मालगाड़ियां रुके हुए रहे। फॉरेस्ट वालों को मालूम हुआ तो वो लोग मल्लूर रेलवे स्टेशन पे आके देखे तो हत्या जब तक चले गए थे। फॉरेस्ट वाले रेलवे वालों से बोले अगर फिर से हत्या आके छेड़छाड़ करे तो हमारे को मालूम करो, हम उनके मस्खरे पने का मजा उनको चखाएंगे। कोपम का एरिया आंध्रा, तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डरों पे है। यहाँ पे दूसरे रियासतों से हत्या आके गड़बड़ियां करते रहते। YSR कांग्रेस पार्टी के MP कोतापल्ली गीता बोले इन्हों अब और YSR CP में नहीं रह सकते गते। विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट के अराकू हल्के के YSR कांग्रेस के MP कोतापल्ली गीता बोले उन्होंने YSR कांग्रेस में अब और नहीं रह सकते। उन्होंने दावा कर रहे हैं कि उनके एरिया के YSR कांग्रेस पार्टी के लोग उनके एरिया को तरक्की देने के वास्ते उनका साथिश नहीं दे रहे। कोतापल्ली गीता बोले उन्होंने फ्यूचर में उनके हल्के की तरक्की के वास्ते BJP यानी तो तेलुगु देशम पार्टी के साथ मिलकर काम करते। आप लोगों को याद ही होगा कोतापल्ली गीता कम से कम 2 महीनों से YSR कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बयाना देते ही जा रहे हैं। काकीनाडा से हैदराबाद को आ रही थी सो वॉल्वो बस मगरिबी गोदावरी डिस्ट्रिक्ट कने पलट गई, 11 जने जख्मी हो गए। ऐसा मालूम हो काकीनाडा से हैदराबाद को आ रही थी सो वॉल्वो बस का मगरिबी गोदावरी के पास एक्सीडेंट हो गया। ये बस पलट गई जिससे उसमें थे सो 11 जनों को मारा लगे। ये हादसा ताड़ीपल्ली गोदम कने हुआ। जख्मी हुए सवालों को फौरी इलाज के वास्ते करीब के दवाखाने में भिजा दिए। ऐसा मालूम हुआ जख्मी हुए सो 11 जनों में से 2 औरतों की हालत बहुत ही खराब है कहते। इलेक्शन कमीशन वाले हफ्ते के दिन रियासत जम्मू कश्मीर और झारखंड में इलेक्शनों की तारीख का ऐलान करे। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन वाले हफ्ते के दिन जम्मू कश्मीर और झारखंड में इलेक्शनों की तारीख का ऐलान कर दिए और ये दोनों रियासतों में इलेक्शन 5 मरहलों में मतलब 25 नवंबर, 2 दिसंबर, 9 दिसंबर, 14 दिसंबर और 20 दिसंबर को होता करते और वोटों की गिनती 23 दिसंबर को करते। इसके अलावा दिल्ली में जो असेंबली सीटों के बाईपोल बाकी है वो भी 25 नवंबर को ही होते बोल रहे हैं। कश्मीर में गड़बड़ियों और झारखंड में नक्सलाइटों के गड़बड़ियों के वजह से ये इलेक्शनों को 5 टुकड़ों में बांट दिए। ये दोनों रियासतों में कांग्रेस पावर में है। अगर ये इलेक्शनों में कांग्रेस हार गई तो नॉर्थ इंडिया और इंडिया के वेस्ट रियासतों में से कांग्रेस हट जाती। खाली कांग्रेस वाले कर्नाटक, केरला, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और उत्तराखंड में इस पावर में रहते। मतलब कांग्रेस के हाथ में खाली साउथ और ईस्ट इंडिया बच जाता। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को दिल्ली में दिवाली मंगल मिलन प्रोग्राम करके मीडिया वालों को टी पार्टी दिए। मोदी बोले देश के बदलाव में मीडिया का अहम रोल है कहते। पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली में जर्नलिस्टों को चाय पे बुला के दिवाली की मुबारकबादी दिए। कितनी की देर तक मीडिया वालों के तारीफा करे। उन्होंने बोले मीडिया से मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है, मैं आप लोगों से मिलने का रास्ता ही ढूंढ रहा था। मोदी बोले स्वच्छ भारत प्रोग्राम के वास्ते जर्नलिस्टा भी साथ देते हुए अपने कलम को झाड़ू बना दे रहे, जो देश की बहुत बड़ी खिदमत है। नरेंद्र मोदी ये बात पे खुशी जाहिर करे। मीडिया वालों से बातें करने का उनको मौका मिला। उन्होंने तकरीर करते बोले आप लोग कौन सी भी बात को बहुत बारीकी से समझते। मैं आप लोगों को एक बहुत ही अहम बात बोलना चाह रहा हूँ। 1 महीने से मैं सफाई पे इतने आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इतना सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ, जो इससे पहले
कभी देखा भी नहीं था और सुना भी नहीं था। सफाई को आप लोग कौमी मसला समझ के उससे जुड़ गए। ये बात की मेरे को बहुत खुशी है। उन्होंने बोले गंदगी दूर होना बहुत जरूरी है, गंदगी से सबसे ज्यादा गरीबों का नुकसान होता कहते। खुल करके बातें होती थी और काफी दोस्ताना मेरा संबंध रहा आप लोगों से। उसका लाभ मुझे गुजरात में भी मिला, क्योंकि जब भी आप लोग गुजरात आते थे तो उसी हक से आते थे और उन पुरानी सब उत्तम स्मृतियों के साथ आज फिर एक बार आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं देने का मुझे अवसर मिला है। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज जब दीपावली के पर्व पर मिला हूं तो मैं हृदय के गहराई से ऋण स्वीकार करता हूं आप लोगों का। जो यहां मौजूद नहीं है, ऐसे भी बहुत लोग हैं जिन्होंने इस दिशा में मीडिया के माध्यम से बहुत बड़ी सेवा की है और मुझे लगता है कि ये बात बहुत बड़े पैमाने पर फैलती जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। प्रधानमंत्री अकेले अपने हाथ में झाड़ू लेने से फैलने वाली नहीं थी, लेकिन आपने अपनी कलम को ही झाड़ू में कन्वर्ट कर दिया है और ये मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी सेवा है। कांग्रेस के पहले के स्पोक पर्सन शशि थरूर पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े। इन्होंने केरल के तिरुवनंतपुरम में झाड़ू देते हुए समंदर के किनारे फिरे। कांग्रेस के पहले के स्पोक पर्सन शशि थरूर केरल के तिरुवनंतपुरम में एक समंदर के किनारे झाड़ू का कट्टा लेके कचरा साफ करते हुए फिरे। वहाँ पे उनको एक मरे हुआ चूहा मिला। उन्होंने वो मरे हुए चूहे की दुम पकड़ के थोड़ी देर झूला झुलाए। मीडिया वाले जब उनका ये कारनामा कवरेज कर लिए तो उसके बाद उन्होंने मुस्कुरा के चूहे को कचरे के डब्बे में डाल दिए। शशि थरूर थोड़े थोड़े दिनों के बाद हेडलाइनों में आते रहते। उन्होंने उनकी बीवी मरे वक्त सुर्खियों में थे। उसके बाद जब उन्होंने नरेंद्र मोदी के क्लीन इंडिया प्रोग्राम की तारीफ करे तो कांग्रेस हाईकमान उनको उनके ओहदे से हटा दी। उस वक्त भी उन्होंने सुर्खियों में आ गए थे। अब एक मरे हुआ चूहा उनको फिर से शोहरत की बुलंदी पे पहुंचा दिया। देखना ये है ये मरे हुए चूहे के जरिए उन्होंने जिसके दिल में घुसना चाह रही घुसते या नहीं। अमेरिका के कितने की स्टेटों में फायरिंग हुई, जिसकी तरफ से 2 पुलिस वाले और 4 दूसरे लोग मर गए थे। ऐसा मालूम हुआ फायरिंग सबसे पहले अमेरिका के स्टेट वॉशिंगटन के मेरोजोल सिटी में हुई थे, जिसमें 9वीं क्लास के एक स्टूडेंट अपने स्कूल के कैफेटेरिया में घुस के फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिससे एक स्टूडेंट मर गया और 4 जने जख्मी हो गए। मगर जो स्टूडेंट गोलियां चलाया उन्हें खुद को भी गोलियां मार लिया। फायरिंग से जख्मी हुए 100 स्टूडेंटों को करीब के दवाखाने में वहाँ के डॉक्टर बोल रहे हैं ये स्टूडेंटों को सरों पे बहुत मारा पड़ेगा थे, जिसकी तरफ से 3 स्टूडेंट बहुत सीरियस है। पुलिस वाले बोल रहे हैं कि ये फायरिंग करने वाले स्टूडेंट का नाम जेलिन फ्राइबर्ग है। उन्हें फायरिंग कहीं क्यों करा ये तो मालूम नहीं हुआ। फायरिंग के दूसरे हिस्से में अमेरिका के स्टेट कैलिफोर्निया के शहर सिक्रामेंटो में पुलिस वाले जब एक गाड़ी को चेक करने के वास्ते रुकाए तो गाड़ी का ड्राइवर पुलिस वालों पे फायरिंग करके भाग गया। फिर उन्हें दूसरी जगह पे फायरिंग करके एक पुलिस वाले को मार दिया और एक आदमी को भी जख्मी कर दिया करते। फायरिंग के ये हिस्सों के बाद पुलिस वाले उसको अरेस्ट कर लिए और छानबीन कर रहे। सेंट्रल कम्युनिस्ट और पहले के बीजेपी के प्रेसिडेंट नितिन गडकरी 25 अक्टूबर को स्कूटर चलाते हुए आरएसएस के सदर मोहन भागवत के घर को गए। बीजेपी के अहम लीडर नितिन गडकरी 24 अक्टूबर की रात को और 25 अक्टूबर को दिन में नागपुर में आरएसएस के बड़े मोहन भागवत के घर को जाके उनसे मिले। 24 अक्टूबर को रात के वक्त उन्होंने कैसा गए की, मगर 25 अक्टूबर को उन्होंने स्कूटर चलाते हुए भागवत के घर को गए। उन्होंने बगैर हेलमेट के स्कूटर चला रहे थे। उनके पीछे कौन की आदमी बैठे हुआ था। गडकरी भागवत के साथ 1.25 घंटे बात करके बाहर आए। मीडिया वाले जब ये मुलाकात के बारे में उनसे पूछे तो उन्होंने बोले मैं हर साल दिवाली के मौके पे भागवत से मिलने आता हूँ। मीडिया के लोग जब उनसे ये पूछे महाराष्ट्र की सियासत पे बात हुई क्या, तो उन्होंने जैसा कि उनकी आदत है मुस्कुराते हुए बोले आपको हर मुलाकात पे राजनीति नजर आती, मैं भागवत से मेरे बारे में या महाराष्ट्र की सियासत के बारे में बातें करने नहीं आया था, उनको दिवाली की मुबारकबाद देने आया था। गडकरी बगैर हेलमेट के नागपुर के सड़कों पे स्कूटर चलाए बोल के कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह एतराज करे।
ये बात जब नितिन गडकरी से मीडिया वाले बोले तो उन्होंने बजाय औंटने या गुस्से में आने के फिर से मुस्कुराए और बोले, नागपुर के सड़कों पे हेलमेट पहन के गाड़ी चलाना जरूरी नहीं है। आप अगर गाड़ी पे कूदेंगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा ना। ऐसा है, आपके लिए नई बात है, हर दिवाली में लक्ष्मी पूजन के बाद हम लोग सरसंघ चालक जी को शुभेच्छा देने के लिए आते हैं। ये मैं पिछले 25 साल से आता हूँ और इसलिए आज मैं उनको दीपावली की शुभेच्छा देने के लिए आया था। काफ़ी देर उनकी बातचीत गपशप हुई, उसके विषय राजनीतिक बहुत कम थे, बाकी भी बहुत विषय थे और ये कोई नई बात नहीं है। आपको हर बात में राजनीति का ही है तो वो आपका बराबर है, पर जहाँ तक बात है हम लोग हर साल आते हैं। जैसे दशहरे के कार्यक्रम में जाते हैं तो दिवाली में एक बार उनको शुभेच्छाएं देने के लिए आते हैं और दशहरे के दिन सोने देने के लिए यहाँ आते हैं। तो ये हर बार की रूटीन प्रक्रिया, इसके अलावा इससे कुछ नया नहीं है। उनके साथ मेरी राजनीति में, महाराष्ट्र के राजनीति के ऊपर, मेरे ऊपर किसी प्रकार की बातचीत नहीं हुई। अगर आप मुद्दे पर, वो तो आपको नहीं, मुद्दे बातें इसी की काफ़ी बातें जो है अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई और मैं हर समय आते रहता हूँ। ये सदिच्छा भेंट थी, शुभेच्छा के लिए। देखो, मैं दशहरे के दिन सोना देने के लिए आता हूँ और दिवाली के बाद, लक्ष्मी पूजन के बाद शुभेच्छा देने के लिए आता हूँ। ये हर साल आता हूँ, कोई नई बात इसमें है नहीं है। नितिन जी, आपने कहा कि थोड़ी सी राजनीति के विषय में चर्चा हुई, कौन सी विषयों पर चर्चा हुई? देखिए, जब मैं मिलता हूँ तो सभी बातों पर चर्चा होती है और चर्चा हुई है। जहाँ तक बात है, जो बात आप समझ के आ रहे हो, ऐसी कोई बात उसमें नहीं है और इसका कोई संबंध नहीं है। ये 25 साल से मैं हर दिन शुभेच्छा देने के लिए, दशहरे के दिन भी आता हूँ और लक्ष्मी पूजन के बाद भी दीपावली शुभेच्छा देने के लिए आता हूँ। महाराष्ट्र के बारे में कोई चर्चा हुई नितिन जी? देखो, कोई करने की आवश्यकता नहीं है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की बात करने की। सऊदी अरब के बड़े मुफ्ती अब्दुल अजीज शेख बोले, बगैर बीमार पड़े छुट्टी लेने के वास्ते जाली मेडिकल सर्टिफिकेट लेना और देना गुनाह है। ऐसा करने वाले गुनहगार है। इजिप्ट के सहराए में कार बम ब्लास्ट हो गया। इसकी तरफ से 26 फौजियां मर गए और 28 लोग पूनम खान हो गए। चोटा लगे सो लोगों की हालत बहुत सीरियस है। कहते सिक्योरिटी वाले बोले, ये ब्लास्टर कार में रखे 100 बम से हुए, जिससे एक चेक पोस्ट को निशाना बना के उड़ाने का प्लान था। इजिप्ट के बड़े अल-सीसी बोले, पूरे मामले पे छानबीन के वास्ते नेशनल डिफेंस काउंसिल की एक मीटिंग रखे। पहले 100 सालों में सिक्योरिटी फोर्सेस पे होने वाले अटैकों में ये एक बहुत ही बड़ा हमला है। कहते इससे पहले ऐसे कितने की हमले हुए थे। इजिप्ट के पहले के सदर मुर्सी से उनकी सरकार छीनने और लोगों पे अल-सीसी के जालिमाना क्रैकडाउन के बाद ही ऐसे अटैकों में कितने की फौजियां और पुलिस वाले मरे। कहते अमेरिका की कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी एप्पल का बनाया हुआ पहला कंप्यूटर $9,05,000 में न्यूयॉर्क में नीलाम हुआ। बर्तानिया के नीलाम घर बोन हीटर के लोग बोले, ये $9,05,000 में बिकने वाला एप्पल वन कंप्यूटर स्टीव वाजनियाक 1976 में एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब के घर में बनाए थे। ये कंप्यूटर हाथ से बने हुआ है। कहते नीलाम घर वालों का बोलना है, ये कंप्यूटर मिशिगन के शहर डियरबन के हेनरी फोर्ड म्यूजियम वाले खरीदे और तो और ये दुनिया का सबसे महंगा कंप्यूटर है। नीलाम घर के लोग बोले कि कंप्यूटर एक मदरबोर्ड, कीबोर्ड, सानियो मॉनिटर, लकड़ी के डब्बे में बंद, तारीखी पावर सप्लाई और 2 टेप डेस्क का बने हुआ है और ये सिस्टम की नीलामी से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, जिससे वो लोग बहुत खुश है। कहते हैं बर्तानिया के डेली न्यूज़पेपर में आया कि इराक में नूरी अल-मालिकी के 6 साल दौर में 65,000 बम धमाके हुए करते, जिससे मुल्क जाके लोगों का कब्रिस्तान बना हुआ है। कहते तारीखी मुल्क खंडर हो गया। दुनिया के बड़े बॉक्सर मोहम्मद अली किले जिंदगी के आखिरी दिना गुजार रहे, ऐसा उनका इलाज कर रहे सो डॉक्टरां बोल रहे। बॉक्सिंग के फन को सारी दुनिया में फेमस करने वाले दुनिया के सबसे मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली किले, जो रिंग में बड़े बड़े धारकरी बॉक्सरों के जबड़े तोड़ देते थे, जिनके सामने अच्छे अच्छे शेरां ढेर हो जाते थे। जिंदगी की जंग अभी तक भी लड़ रही, मगर उनका इलाज करने वाला डॉक्टर बोल रहा उन्होंने थोड़े दिनों के मेहमान है। ये बात उनकी बेटी हिना मानने को तैयार नहीं है। हिना का ये बोलना है उनके वालिद जल्दी अच्छे हो जाएंगे। गए हफ्ते को मोहम्मद अली किले की जिंदगी पे एक फिल्म रिलीज हुई थी, आई एम मोहम्मद अली। ये फिल्म के प्रीमियर पे मोहम्मद अली शरीक नहीं हो सके थे। एक पान के डब्बे वाले पे उस वक्त बिजली गिर गए जैसा हो गया जब उसको लाइट वालों के तरफ से बिजली का 132 करोड़ रुपए का बिल मिला।
दिवाली पे लोगों को ऐसे गिफ्टा मिलते जिससे दिल खुश हो जाता, मगर हरियाणा के सोनीपेट गोहाना डिस्ट्रिक्ट में राजेश नाम के एक आदमी को अब के दिवाली में लाइट का ऐसा बिल मिला जिसको देख के उसकी अकल का दिवाला निकल गया। राजेश का एक छोटा पान का डब्बा है, उसमें एक लाइट का गोला और एक पंखा है जिसका बिल 1000 रुपयों से भी कम आता, मगर अब के बिजली का बिल आया तो गरीब पान के डब्बे वाले पे बिजली गिर गई जैसा हो गया। 132 करोड़ रुपयों का बिल आया करते। इतना बिल तो एक मामूली दुकान पे जिंदगी भर लाइट जलाए तो भी नहीं आ सकता। ये बिल UHBVN के तरफ से आया हुआ है। हरियाणा में इससे पहले भी एक आदमी को साल 2007 में 234 करोड़ रुपयों का बिल आया था कदे। उसकी कोई फैक्ट्री या बड़ा महल नहीं है, सिर्फ 2 कमरों का मामूली घर था। लाइट के ऐसे बिला भेज के लाइट वाले लोगों की दुनिया अंधेरी करना चाह रहे कि क्या है कि जमाना इतनी तरक्की कर लिया, अदमिया तो अदमिया ऊंट भी अब भीख मांग रहे। आप फकीरां तो देखते ही रहते, औरतां मर्दवे भीख मांगते हुए हर सड़क पे, हर गली में, हर जगह दिखते रहते, मगर आप कभी ऊंट को भीख मांगते हुए नहीं देखे होंगे। हमारे मुल्क के जानवर अभी इतनी तरक्की नहीं करे। यहाँ के जानवरों को आदमियों के जैसा भीख मांगने का फन नहीं आता। चीन में एक ऊंट ऐसा है, उन्हें फुटपाथ पे बैठ के भीख मांगता, उसके साथ उसका मालिक भी बैठे हुआ रहता। भीख मांगना ऊंट अपने मालिक से सिखा करते, इस वास्ते लोग बोलते अच्छी सोबत में उठना बैठना। ये ऊंट बहुत शाना है कहते, अगर उसका मालिक कहीं भी चले गया तो उन्हें पैसे छोड़ के नहीं जाता, बल्कि पैसों को घूरते हुए बैठे रहता। ये ऊंट अपने मालिक के साथ बाजार को जाके एक एक दुकान पे जाके भिखारियों के जैसी सुखी सूरत बना के ठहर जाता कहते, और लोग भी तरस खा के कुछ न कुछ दे देते। मुंबई में जुमे की रात ये है मोहम्मद फेमस टीवी सीरियल स्टार प्रेस पे आता, इसका सेट जल के खाक हो गया। मुंबई के साकिनाका के स्टूडियो में जुमे की रात को जबरदस्त आग लग गई, जिससे मशहूर टीवी सीरियल प्रोड्यूसर एकता कपूर के सीरियल ये है मोहब्बतें का सेट जल के राख हो गया। ऐसा मालूम हुआ ये मुंबई साकिनाका के पास है सो स्टूडियो है। ये स्टूडियो में टीवी पे आते सो शोज की शूटिंग होते रहती। ये स्टूडियोज में एकता कपूर के सीरियल के कम से कम 10 सेटां थे जो जल के राख बन गए। वहाँ पे फायर एक्सीडेंट के वक्त जो लोग थे उन्हें बोल रहे हैं कि जुमे की रात को 8:30 बजे ये आग लगी कते, जो स्टूडियो के गोदाम से शुरू हुई और पूरा स्टूडियो आग की लपेट में आ गया। स्टूडियो में आग लगने की खबर मिलते ही पूरे लोग फायर ब्रिगेड वालों को इतला दिए। 8 गाड़ियां और 2 एम्बुलेंसा एक्सीडेंट की जगह पे पहुंचे और 4 घंटों की कोशिशों के बाद आग बुझी गते। ये एक्सीडेंट में किसके भी मरने की खबर नहीं है। ऐसा मालूम हुआ कि दिवाली त्यौहार होने की वजह से ये स्टूडियो खाली था और आग लगने का रीज़न अब तक मालूम नहीं हुआ। ये भी बोल रहे हैं ये आग पटाखे फोड़ने की वजह से लगी। फिल्म हैप्पी न्यू ईयर 24 अक्टूबर को रिलीज के पहले दिन रिकॉर्ड बिजनेस करी। एक ही दिन में यह फिल्म 45 करोड़ का बिजनेस करी। यह फिल्म हल्की फुल्की मसाला फिल्म है। फिल्म के अहम एक्टर शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और अभिषेक बच्चन हैं। ट्रेड एनालिसिस तरुण आदर्श बोले कि शाहरुख खान की नई फिल्म जिसमें उन्होंने कितने की स्टारों को भर लिए, अपने पहले दिन में सलमान खान की किक और धूम 3 को पीछे छोड़ दी। हैप्पी न्यू ईयर अपने ओपनिंग डे पे टोटल 45 करोड़ रुपए का बिजनेस करी करते और आमिर खान की धूम 3 को पीछे छोड़ दी और सलमान खान की किक तो कितने की पीछे रह गई। तरुण आदर्श बोले ये फिल्म पहले दिन में 45 करोड़ रुपए का बिजनेस करी और तो और हैप्पी न्यू ईयर हिंदी में 42.62 करोड़ रुपए, तेलुगु में 1.43 करोड़ रुपए और तमिल में 92 लाख रुपयों का बिजनेस करी करते। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर देखेंगे। तेलंगाना बीजेपी यूनिट के सदर किशन रेड्डी बोल रहे हैं तेलंगाना की हुकूमत वाले मीटिंग करके लाइटों के प्रॉब्लम दूर करना। रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू धोखेबाज है बोल के सीएम के चंद्रशेखर राव बोल रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस के लीडर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी टीआरएस लीडरों के साथ चंद्रबाबू के घर कने धरना देते बोल के बोले। इलेक्शन कमीशन वाले जम्मू कश्मीर और झारखंड में 5 अलग अलग तारीखों को इलेक्शन कराने का ऐलान करे। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी मीडिया वालों के तारीफा करते हुए बोले देश को बदलने में मीडिया वालों का हाथ है। सेंट्रल के मिनिस्टर नितिन गडकरी 25 अक्टूबर को स्कूटर पे जाके आरएसएस के सदर मोहन भगवत से मिले। कांग्रेस के लीडर शशि थरूर तिरुवनंतपुरम में समंदर के किनारे झाड़ू मारे। काकीनाडा से हैदराबाद को आने वाली बस पलट गई, 11 जने जख्मी हो गए।
रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।